हेलो साथियों, मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी के सामने आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो जल्दी सभी लोग आ जाइए, प्यारे से शुरुआत करते हैं एक प्यारे से दिन, एक प्यारी सी सुबह के साथ। तो फटाफट से सभी लोग यहाँ पर देखेंगे कि आज हम कवर करने वाले हैं आपके लिए सैटरडे वाला सारा रिवीजन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे हम कवर करते हैं आपके सेट, जिसका हम रिवीजन करते हैं फ्राइडे वाले दिन। और उसके बाद हमारे सैटरडे होता है, तो हमारी जो पुरानी क्लासेस हैं, यानी कि हमने स्टार्ट किया था आपका रिवीजन क्लास नंबर 101 से, और हमने कवर कर लिया कहाँ तक 116, यानी कि 116 क्लास तक हमने यहाँ तक कवर किया है, क्लास नंबर 101 से क्लास नंबर 116 तक। तो अब हम जो है यहाँ पर धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, रिवीजन भी आपका साथ साथ चल रहा है और आपका आगे का भी नया चल रहा है ना। तो आपको मैं बता रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, आपका रिवीजन भी साथ साथ करा रहे हैं और साथ साथ आपको नई नई वोकैब भी हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो आज की क्लास बड़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम जो हमारा बच जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ ईडियम्स को यहाँ पर रख दिया है जो आपकी क्लास नंबर 118 में हुए हैं। ठीक है ना, आपकी जो क्लास है 118, इसमें हमारे कुछ ईडियम थे, कुछ मेन उठा लिए हैं और जो आसान थे उसको मैंने स्किप कर दिया है। इसके बाद हम डायरेक्ट क्लास नंबर 117 में बहुत शानदार वोकैब आएंगी, एक से एक बढ़िया वोकैब, और हर एक वर्ड को गारंटेड बोलता है इस बात से कि आपको सारी वोकैब जो है मैं यहाँ पर याद करा दूंगा, पक्की बात है, क्लास के अंदर ही अंदर। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए, अपनी बात को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, हमारा पूरी बात समझ में आ गई, सैटरडे वाला सारा रिविजन, जो आपकी पुरानी क्लास है उनका रिविजन भी होगा, हर तरीके से आपको इमेज से, ट्रिक से, जैसे भी पॉसिबल है, हर तरीके से आपको यहाँ पर याद कराने का प्रयास किया जा रहा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर पहला जो आपका ईडियम है वो क्या है, आपका कैटनैप। देखिए जब भी हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, समझते थोड़ा सा इसको, कैटनैप हम कब यूज करते हैं, जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो अक्सर जो है हमारा सर जो है दर्द करने लगता है, तो हमसे कोई भी बोलता है, जो हमारा बड़ा एडवाइजर होता है वो आपसे कहता है कि जरा, कोई भी दोस्त है, कोई भी बोल सकता है कि एक छोटी सी कैटनैप ले लो, यानी कि एक छोटा सा है ना, मतलब एक छोटी सी नींद है ना, एक छोटी सी नींद ले लो, जिससे क्या है आपका माइंड जो है फ्रेश हो जाए। तो एक शॉर्ट स्लीप, एक छोटी सी नींद को हम क्या बोलते हैं, आपका कैटनैप। शॉर्ट स्लीप को हम क्या बोलते हैं, आपका कैटनैप। एक छोटी सी नींद जिससे आप क्या हो जाते हो, तरोताजा हो जाते हो। कहते हैं ना कि 10-15 मिनट का एक पावर नैप ले लो या क्या ले लो, कैटनैप, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका लाइक वाइल्ड फायर। कभी आपने सुना होगा कि जंगल में जब भी आग लगती है तो बहुत तेजी से फैलती है। बिल्कुल आपने सही सुना है, और यही आपका जो ईडियम है क्या है, आपका लाइक वाइल्ड फायर, यानी कि बहुत तेजी से फैलना, वो क्या कहलाता है, हमारा रैपिडली। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कैसे पकड़ा हमने इसको, वाइल्ड फायर से, यानी कि जंगल में जब आग लगती है, फॉरेस्ट में जब आपकी आग लगती है, फायर लग जाती है, तो क्या होती है, बहुत तेजी से फैलती है। तो वहां से हमने पकड़ लिया लाइक वाइल्ड फायर, बहुत तेजी से फैलना, इसको क्या कहलाता है, हमारा रैपिडली, है ना। ये हो गया आपका नेक्स्ट ईडियम। थर्ड आपका जो ईडियम है, टू पुल अ लॉन्ग फेस, है ना। मान लो कभी आपको कोई बात बुरी लग गई, और आप क्या करते हैं, जब भी कोई आपको बात बुरी लग जाती है तो एक लंबा सा मुंह जो है वो लटका लेते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको हम, लुक सैड, लुक्ड सैड। समझ में आ रही है तक बात सभी को। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी है पापा ने आपको डांट दिया, पिंटू को पापा ने डांट दिया, तो पिंटू क्या करता है, एक लंबा सा मुंह लटका लेता है। फिर मम्मी आती है कि बेटा एक बात बता, इतना कि सैड क्यों हो रहा है, इतना परेशान क्यों हो रहा है, तो तूने जो अपना मुंह है वो कैसा कर लिया है, लंबा कैसे कर लिया है, टू पुल अ लॉन्ग फेस। इस तरीके से बातों से अपनी बातों को जोड़ तोड़कर हम चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपके सामने टू टेक वंस हील। टू टेक वंस हील का मतलब होता है कहीं से भी भाग जाना, टू रन अवे। क्या होता है आपका, टू रन अवे, भाग जाना। क्या हो जाना, भाग जाना, क्या कहलाता है हमारा यहाँ पर, टू रन अवे। बात को समझते रहना, अभी बहुत मजा आएगा। जैसे ही आप सबके सामने यहाँ पर वोकैब आएगी, आप लोग बोलोगे भाई मजा आ जाएगा, और वैसे भी इसको हम अच्छे से यहाँ पर समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना, है ना। अगला आपका यहाँ पर टू गो स्कॉट फ्री। गो स्कॉट फ्री का होता है कि मान लो किसी ने कोई क्राइम कर दिया है, कोई भी गलती कर दी है, मान लो आप क्लास में हैं और आपने क्या है, कोई गलत काम कर दिया है ना। मान लो आपने किसी भी, आपका जो क्लासमेट है उसकी क्या है, बुक को क्या है, फाड़ दिया है, या क्या कर दिया, उस पर कलर कर दिया है, ऐसे आपने कोई नोटी हरकत कर दी है ना, शरारत आपने कर दी है, तो फिर भी क्या है, आप मान लो छुट्टी हो जाती है स्कूल के, एक बार मान लो लास्ट पीरियड में आपने क्या है, अपने पार्टनर को क्या कर दिया, थोड़ा सा परेशान कर दिया, है ना, और उसी टाइम पर छुट्टी हो गई, तो आपको सजा मिलनी थी, लेकिन आप जो है फ्री हो गए, यानी कि स्कूल से क्या हो गई, छुट्टी हो गई, तो आप बच गए। तो कहने का मतलब ये है, इतनी सारी जो बात है, मैं लंबी कहानी इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप बात को रेट कर पाए। तो गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है कि विदाउट पनिशमेंट आपका कहीं से भी भाग जाना, बच निकलना, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं टू एस्केप
विदाउट पनिशमेंट, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट क्या कहलाता है आपका यहाँ पर, टू गो स्पॉट फ्री। इसको देख लेना, पनिशमेंट लिखा हुआ है। फटाफट सभी लोग नोट करें, फिर आपके बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले वर्ड की तरफ। शाबाश, जल्दी से फटाफट से सभी लोग यहाँ पर नोट करें। ये आपके ईडियम थे क्लास नंबर 118 के, जो मेन थे, अच्छे ईडियम थे, उसको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। बाकी सारे आसान है, लाइक फिश आउट ऑफ वाटर है ना, बहुत ज़्यादा खतरे में होना, इस तरीके से आपको कुछ वहाँ पर ईडियम थे, तो काफ़ी आसान था। उनमें से मैंने इन 5 को छांटा है, काफ़ी अच्छे थे, सबको समझा दिया। दोबारा बता देता हूँ, कैटनैप मतलब छोटी वाली नींद, पढ़ते टाइम कैसी नींद लेनी है आपको, कैटनैप लेनी है। पहला क्लियर। लाइक वाइल्ड फायर, फायर कौन सी वाली, जंगल में जब आग लगती है तो कैसे फैलती है, बहुत तेजी से फैल जाती है, यानी कि रैपिडली। क्लियर। उसके बाद आपका अगला वर्ड है टू पुल अ लॉन्ग वेज, अरे मुंह क्यों लटका रखा है, अरे क्यों परेशान है, लुक सैड, मेरे को तू नजर आ रहा है। नेक्स्ट था आपका टू टेक वंस हील, अपनी हील को उठाकर, अपने पैर को उठाकर भाग जाना, यानी क्या कहलाता है आपका, टू रन अवे। और लास्ट आपका टू गो स्कॉट फ्री, यानी कि बिना दंड के जो है आप बच निकलते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, टू गो स्कॉट फ्री, यानी कि टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। क्लियर हुई यहां तक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, बने रहेंगे, डटे रहेंगे, शाबाश। आपको हर तरीके से, है ना, देखिए रिवीजन है ना, रिवीजन कोई नहीं कराता यार, आपको रिवीजन भी करा रहे हैं सारी क्लासेस का, आपको नई नई वोकैब भी दे रहे हैं, आपके प्रैक्टिस सेट भी लगवा रहे हैं, आपको निमोनिक मेथड बता रहे हैं, आपको इमेजेस दे रहे हैं, हर तरीके से आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पर हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, हाँ जी। चलिए अब तैयार हो जाइए शानदार वोकैब्स के लिए, मजा आएगा आपको, हर एक लिए बड़ा शानदार वोकैब लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला वर्ड है यहाँ पर डेस्पेयर, पहला वर्ड आपका लेते हैं यहाँ पर डेस्पेयर, पहला वर्ड आपका यहाँ पर लेते हैं डेस्पेयर। देखिए पहला वर्ड आपके सामने आ गया यहाँ पर डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब होता है उदास, निराश, परेशान है, परेशान है, उदास है, निराश, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्लूमी। कहते हैं ना बड़ा परेशान मेरे को नजर आ रहा है, सैड मेरे को यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी इससे पहले हमने ईडियम भी किया था, टू पुल अ लॉन्ग फेस, यानी कि कैसा हो जाना, बहुत ज्यादा निराश हो जाना। तो डेस्पेयर क्या हो गया हमारा, ग्लूम, है ना, ग्लूमी हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा निराश या परेशान होना। चलिए बात करते हैं इसकी ट्रिक के बारे में, अब आपको मजा आएगा। देखिए डेस्पेयर, यहाँ पर एक वर्ड छुपर के आ रहा है, क्या निकल करके आ रहा है यहाँ पर, पेयर, पेयर। अब भैया ऐसा है, आप सभी लोग कर रहे हैं तैयारी, ठीक है, इसके बाद लगने वाली आपकी सबकी जॉब, गवर्नमेंट, जो बच्चा मेहनत करेगा, तैयारी करेगा, और भैया जिसकी जॉब लगेगी शादी तो उसकी ही होगी, बिना जॉब के अब तो शादियां भी नहीं होती हैं। अब वो जमाने गए कि आपकी खेती देख करके कि भैया इतनी बीघे जमीन है और कर दी शादी, ना भैया अब तो लड़का चाहिए, तो कैसा, सरकारी नौकरी वाला। अगर आपका पेयर नहीं बना, अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो भैया पेयर नहीं बनेगा, यानी कि जोड़ा नहीं बन पाएगा, और जब आपका जोड़ा नहीं बनेगा तो कैसे हो जाओगे, उदास हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो यहाँ से हम इसको यहाँ अच्छे से याद कर सकते हैं। हाँ जी, शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है ना। अगला वर्ड लेते हैं आपका यहाँ पर इवेंट्स। क्या है आपके सामने यहाँ पर अगला वर्ड, यहाँ पर इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब होता है आपका दिखावा करना, दिखाना किसी भी चीज को, या स्पष्ट करना। क्या करना, स्पष्ट करना, किसी भी चीज को दिखाना या स्पष्ट करना। हम सिनोनिम के बारे में बात करें तो उसको बोल सकते हैं हम यहाँ पर डिस्क्लोज। क्लियर। बात करते हैं इसकी ट्रिक के बारे में। अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखें तो यहाँ पर छिपा हुआ है आपका एविडेंट, है ना, इवेंट्स साउंड लाइक आपका एविडेंट। देखिए इवेंट्स, ईवीआई यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी आपका ईवीआई कॉमन है। तो आप जो है इवेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं आप एविडेंट से। कैसे कि एविडेंट्स इवेंट्स, समझ में आ रही है ना, कितने जगह आपकी जो पहले जो आपके 3 लेटर्स हैं वो आपके कैसे हैं, बिल्कुल सेम है ना। तो आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए याद करने का तरीका, एविडेंट, कभी भी आपके पास सबूत हैं, मान लो आप कोई केस लड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको अपने सबूतों क्या करना है, जज साहब के सामने दिखाना पड़ेगा, उसको शो करना पड़ेगा, तभी तो है जज साहब आपकी बात को स्पष्ट करेंगे, उनको देख करके मानेंगे हाँ भैया आप सही कह रहे हैं। क्लियर हो रही है बात। इसी के साथ साथ एक और वर्ड ले लेते हैं, एडजर्न। क्या ले लेते हैं, एक वर्ड यहाँ पर आपका एडजर्न। एडजर्न का मीनिंग होता है मेरे प्यारे साथियों स्थगित करना, किसी भी चीज को क्या कर देना, स्थगित कर देना, या पोस्टपोन जिसे हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आपका स्थगित करना, पोस्टपोन करना। ठीक, देखिए इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं। आपने अक्सर किसी मूवी वगैरह में अक्सर आपने डायलॉग सुना होगा, इसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बताने वाला, समझाऊंगा आपको।
आपने मूवी वगैरह में ज़रूर देखा होगा कि जज साहब जो है जोर से जो आपका हैमर होता है उसको डेस्क पर जोर जोर से मारते हैं और बोलते हैं द कोर्ट इज एडजर्न, यानी कि जो आपकी जो कोर्ट है वो स्थगित हो गई है, वो क्या हो गई है, पोस्टपोन हो गई है, अगले केस की सुनवाई हम नेक्स्ट वीक करेंगे, नेक्स्ट डेट पर करेंगे। इस तरीके से बात होती है। तो आप जो है इस तरीके से मेरे साथ साथ डायलॉग बोलेंगे द कोर्ट इज एडजर्न, फिर से एक बार बोलेंगे द कोर्ट इज एडजर्न, एक दो बार बोलेंगे, समझ में आ जाएगा आपको मेरी बात, वो मूवी के सारे डायलॉग आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। फटाफट से नोट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं आपके आगे आपकी नेक्स्ट वोकैब की तरफ। शाबाश, नोट कीजिए, आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको जरा से हम नोट कर लेंगे, फटाफट से क्विक, जल्दी नोट करेंगे सभी लोग। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हम करते रहेंगे, हर एक वोकैब के साथ, हर एक चीज़ के साथ हम खेलने का कोशिश करेंगे, आराम से हंसते हुए चीज़ों को हम कवर करेंगे। कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रेशर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप करके हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर है? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं आपका यहाँ पर सेकंड। क्या है आपका वर्ड यहाँ पर? सेकंड। सेकंड का मतलब होता है आपका संक्षिप्त। क्या होता है? कोई भी चीज़ जो बहुत छोटी है, जिसको हम बोलते हैं भाई, मान लो, है ना, मान लो क्या कहते हैं, आपने कोई बुक है आपकी, किसी भी बुक की, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत बड़ा है ना, लेकिन मान लो क्या कहते हैं, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, आप उसको पढ़ रहे हैं, संविधान को आप पढ़ रहे हैं, तो आप उसके लिए शॉर्ट नोट बना रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। तो आप बोल सकते हैं कि क्या कर रहा हूँ मैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा हूँ, कॉन्साइज कर रहा हूँ, उसको याद करने के लिए छोटे छोटे से क्या कर रहा हूँ, नोट बना रहा हूँ। तो आपका जो सेकंड होता है, इसका सिनोनिम क्या जाता है आपका, कंसाइज। क्लियर है? उसके बाद हमारी जो मेन बात आती है वो आती है हमारी ट्रिक की। देखिए, अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने बोलता हूँ, आप बोलेंगे हाँ सर यही साउंड कर रहा है, सेकंड। फिर से बोलता हूँ सेकंड, देखिए थोड़ा सा बिगाड़ दिया मैंने, सेकंड। हिंट जो है मैं इसको यहाँ पर बोल रहा हूँ, सेकंड और सेकंड सेम साउंड कर रहा है आपका, हिंट यहाँ से आप निकाल सकते हैं, सेकंड साउंड्स लाइक आपका हिंट, बाद में हिंट की साउंड आ रही है। तो हिंट से एक बात मेरे को समझ में आती है कि किसी भी चीज़ का जो हिंट होता है वो क्या होता है, छोटा पार्ट होता है। मान लो पिंटू चिंटू, है ना, इंटू पिंटू सिंटू सब क्लास में बैठे हुए हैं और क्या है, एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, और भैया पिंटू ने पूछा चिंटू से, अरे चिंटू यार ये बता इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँ, या तो चिंटू बोलता है कि भाई ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये ऐसे नहीं होने का, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसके लिए बहुत ज़्यादा बताना पड़ेगा और जो टीचर है वो मेरे को पकड़ लेगा। तब पिंटू बोलता है कि एक काम कर, इसका हिंट दे दे मुझे, यानी कि इसका छोटा सा पार्ट दे दे ताकि मेरे को बात समझ में आ जाए। अब मेरी बात को आप दिल पर अच्छे से सामने समझ लो। क्लियर हो रही है बात? चलिए आगे देखते हैं हमारे सामने यहाँ पर कौन सा वर्ड आने वाला है। शाबाश, तो बड़ी शानदार ट्रिक हमने यहाँ पर इसकी देखी। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने यहाँ पर क्या है, पॉम। पॉम का मतलब होता है आपका धूमधाम, या इसको हम बोल सकते हैं वैभव। धूमधाम या वैभव भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन कोई भी चीज़ होती है, जिसको हम बोलते हैं ना ग्रांडियर, बहुत ज़्यादा शानदार बेहतरीन चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आपका पॉम। देखिए, पॉम को याद करने की कोई ट्रिक है ही नहीं, ये खुद वर्ड जो है अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, यहाँ पर पॉम को। किसको? पॉम। आप कैसे याद करेंगे इसको? आपने अक्सर जो है शादियों में गाना सुना होगा, आज मेरे यार की शादी है, तब जो है वो जो बैंड बाजा वाले होते हैं वो एक बड़ा सा भोंपू लेकर पौ पौ करते हैं, तो वहाँ से याद कर लेंगे क्या कि भैया पौ पौ कर रहे हैं, और पौ पौ कहाँ करते हैं, आपके बारात में। तो याद रखेंगे बारात में क्या होता है, आपका धूमधाम होता है। तो बड़ा कमाल का जो वर्ड है यहाँ पर हमने एक तरीके से, एक छोटे तरीके से हमने यहाँ पर इसको याद कर लिया। क्लियर हो रही बात है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखते हैं सभी के सामने। हाँ जी, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए अगला वर्ड लेते हैं आपका यहाँ पर फ्ली। फ्ली का मतलब होता है आपका फरार हो जाना। क्या हो जाना? फरार होना। ठीक, फरार होना। ठीक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड। मेरे प्यारे साथियों, ट्रिक की जरूरत है। ट्रिक अपने आप में यहाँ पर क्या है, फ्ली, फ्लाई। फ्ली फ्लाई दोनों सेम साउंड कर रहे हैं। फ्लाई मतलब उड़ जाना, भाग जाना, क्या हो जाना, फरार हो जाना। तो बड़ी शानदार और बड़ी छोटी सी ट्रिक मेरे सामने यहाँ पर फ्ली की आ गई है। फटाफट से लोग इसको नोट करें सभी लोग, फिर अपन बढ़ते हैं आपके आगे। शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से यहाँ पर नोट कर लें। ठीक जी, चलिए उम्मीद करता हूं सभी ने इसको नोट कर लिया होगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर क्या है, इसको देखते हैं। अगला वर्ड आपका यहाँ पर शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फुर्तीला। क्या होता है आपका? फुर्तीला, जिसको हम बोलते हैं आपका एजाइल, या हम बोल सकते हैं निम्बल। दोनों ही वर्ड। अब एक बात देखिए, अभी एमटीएस का एग्जाम हुआ था, अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था, और एग्जाम में आपका ये वर्ड पूछा गया था एजाइल। अब मेरी बात पर यकीन ना करने, जिसको यकीन नहीं है वो जाकर के क्लास नंबर 117 उठा लेना, वहां पर एजाइल वर्ड को मैंने समझाया था, निम्बल वर्ड को मैंने समझाया था, शिफ्ट वर्ड को मैंने समझाया था। इसलिए अगर आपसे कोई बोलता है ना कि एग्जाम में आया हुआ है, क्या ना, आपकी जो वोकैब क्लास अगर मैं कोई बात बोलता हूँ कि हाँ ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो एग्जाम में आया हुआ होता है। अब आपके सामने पहला सबूत आ चुका है। एजाइल वर्ड को क्लास नंबर 117 में बताया गया था, जो कि आपके एमटीएस एग्जाम अभी जो है आपके रिसेंटली एग्जाम में आया है। ठीक है ना। तो देखिए शिफ्ट कार, अब देखिए शिफ्ट को आप याद कर सकते हैं शिफ्ट कार से। शिफ्ट कार कैसी है? बड़ी तेज है, फुर्तीली है, तो अब बड़ा आसान हो गया। निम्बल, निम्बल को आप याद कर लो नींबू से। हमेशा मैंने आपको इससे नींबू से याद कराया, नींबू एबल, है ना, नींबू। देखिए गर्मियों का मौसम चल रहा है, और गर्मियों के मौसम में अगर आपको शिकंजी मिल जाए, नींबू पानी मिल जाए, तो आप बड़े एक्टिव हो जाते हो, बड़े फुर्तीले हो जाते हो। ठीक है ना। चलिए अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड आपका यहाँ पर टार्डी। क्या है आपके सामने अगला वर्ड? टार्डी। टार्डी का मतलब होता है आपका सुस्त, क्या हो जाना, बहुत ज़्यादा आलसी टाइप का होना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं आपका स्लगिश। बहुत ज़्यादा आलसी वाला होना, सुस्त होना, उसको हम क्या बोलते हैं आपका स्लगिश। स्लगिश वर्ड को भी याद करने की ट्रिक है, क्या है आपकी? स्लो। इसको भी सभी लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको हर एक वर्ड से रिलेटेड यहाँ पर एक ट्रिक बताई गई है। स्विफ्ट के लिए बता दी है, निम्बल के लिए बता दी है, स्लगिश के लिए बता दी गई है। टार्डी के लिए आप और देख लीजिए, टार्डी साउंड कर रहा है आपका टायर्ड जैसा। कैसा? टायर्ड जैसा। एक बात याद रखेंगे, देखिए देखिए आपके सामने क्या वर्ड है? टार्डी। टार्डी साउंड्स लाइक टायर्ड। टायर्ड में टार्डी छुपा हुआ है, मान के चलेंगे। देखिए जो मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि मान के चलेंगे, कनेक्ट करेंगे, ये आपका निमोनिक मेथड होता है। आपको कभी भी आप देखिए, आप जैसे आपके सामने वर्ड है टार्डी, मैंने आपको बताया कि भाई टार्डी साउंड कर रहा है आपका टायर्ड जैसा। तो अगर आप एक दो बार केवल पढ़ेंगे तो बात नहीं बनने की। आपको जब भी आप ये वर्ड पढ़ेंगे टार्डी, तो आप इसको टायर्ड से याद करेंगे। अगर आपने एक दो बार ट्रिक को याद कर लिया, तब आपके लिए ये वर्ड अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो यही बात मैं आप सभी से बोल रहा था। क्लास नंबर 117 में आपके जितने भी वर्ड थे वो मैंने करा दिए हैं, ईडियम जो आपके मेन थे वो मैंने करा दिए हैं। तो आपका आज सैटरडे वाला सारा रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट होता है। सभी से मेरी एक ही गुजारिश है, आप सभी को क्लास अगर पसंद आई हो, मजा आया हो क्लास में, तो सभी लोग ईमानदारी से एक एक लाइक जरूर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे क्लास को देखें, चाहे कम देखें चाहे ज़्यादा देखें, वो अपना 100% दे। अगर हम अपना 100% देंगे तो आप भी अपना जो है 100% देंगे। और आपका 100% क्या है? आपका प्यार, आपका सपोर्ट। वो कैसे हमें मिलेगा? आपके लाइक से, आपके कमेंट से। तो प्लीज़ सभी लोग लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ट्रिक कैसी लगी है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे आने वाली की अगली क्लास में। तब तक के लिए इस तरह मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।